मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओहो, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, ये लोग आए भी नहीं अभी तक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे देखिए आ गए। ये क्या हुआ? डिब्बा मिल गया? नहीं, हम लोग चक्की पे गए तो वहाँ तो अब्दुल नहीं था। फिर यहाँ आके देखा तो उसकी दुकान बंद है। तो मुझे लगा शायद वो माधवी भाभी आपके घर पर डिब्बा देने आया होगा। आया था अब्दुल? नहीं तो हम लोग तो कब से यही खड़े हैं। हाँ। अब्दुल नहीं आया यहाँ पे। हाँ। मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। अरे भाई ऐसा नहीं हो। अरे एक मिनट यार, तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो, राम राज्य में नहीं। यह कलयुग है, कलयुग। अच्छा, 50 लाख रुपया एक साथ में देके किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। मैं कहता हूँ वो आदमी भाग गया, मेरा 50 लाख गया। जेठालाल, मैं कहता हूँ मुझे मेरे 50 लाख चाहिए। अरे क्या किया? वो कभी चश्मा तोड़ रहा है, कभी मोबाइल तोड़ रहा है। और परत ब्रा, और 50 लाख की तुझको इतनी चिंता है तो तुमने जेठा ब्रा के पास वो पैसे रखवाई क्यों? अपने पास ही रखते ना। अरे वो मैं तुमको क्यों बताऊं? देखो जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, याद रखना। पुलिस? अरे हाँ करो, करो पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या कंप्लेंट करोगे? क्या तुम्हारा 50 लाख ब्लैक मनी खो गया? ब्लैक मनी के पैसे? हाँ तो करो करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, तुम्हें भी हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में तुम्हारा नाम इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करेगा, याद रखना। वाह वाह, सुबह तो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ? कभी तुमको मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, या मदद कर रहे हो तुम मेरी? भूल गए, सब भूल गए। दोस्ती हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सीख। अरे 50 लाख तुम्हारे जाते तो तुमको पता चलता। और 50 लाख के 1 करोड़ भी जाते तो भी नहीं पता चलता। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कंप्लेंट करो कि सोसाइटी में बड़ी चोरी हुई है और वो अब्दुल भाग गया है। अरे भाई कितनी बार कहूँ भरत तुमको, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ। अरे अब्दुल की जगह मैं खुद होता ना तो पैसे लेके मैं भी भाग जाता। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जैसा खाता है वैसा ही डकारता है। किसने कहा? अरे सोडी, ये कहावत है भाई, ऐसा बोलते हैं क्या? अरे कहावत बात बंद करो ना, टाइम पास बंद करो। पुलिस को फोन करो प्लीज, फोन करो। कोई मेरा फोन तो टूट गया। किसने कहा था तोड़ने के लिए? हम नहीं करेंगे फोन। कोई फोन नहीं करेगा, कितनी बार समझाने का यार, अब्दुल नहीं कर सकता है। क्या समझने की कोशिश अब्दुल भाई आ गए। अच्छा हुआ तू आ गया यार, कब से यहाँ पे चिल्लम-चिल्ली हो रही है। क्या हुआ? तू ग्रेट बंदा है, तूने तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की लाज रख ली। अब्दुल ब्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा देखा, हमने कहा था ना अब्दुल हमारा भाई ही है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, शाबाश अब्दुल, शाबाश। अरे मैंने बोला तुमको भरत, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मानने कोई तैयार नहीं। चश्मा तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, लो आ गया, ले लो अभी पैसा तुम्हारा। लेकिन देखो आइंदा कभी भी दोबारा मेरे घर पे तुम्हारे पैसे रखने के लिए मत आना। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। क्या सॉरी? मैं ऐसे ही गुस्सा कर गया, आई एम सॉरी, प्लीज। ये लो अब्दुल, ये लो तुम्हारे लिए बख्शिश। बख्शिश? तुम्हारी ईमानदारी। ईमानदारी? मैंने क्या किया? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे। यार अब्दुल रख ले, अरे प्यार से दे रहा, रख ले। हाँ, आप बोल रहे तो रख लेता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? देखो, इसको मालूम नहीं, इसकी महानता को देखो, इसको मालूम ही नहीं है इसने किया क्या है। इसीलिए तो अब्दुल पर आया है। कुछ जानते नहीं, कितने बोले अब्दुल। अरे तू दोनों डिब्बे वापस लेके आया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल। अरे कितना टेंशन हो गया था हमें। अब्दुल भाई, आपने हमारे विश्वास को सच्चा ठहराया है।
कितना फोन ट्राई किया तुझे, तेरा फोन क्यों लग रहा था भाई? वो क्या है ना बेटे भाई, वो मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था ना, इसके लिए। पर अब्दुल भैया एक बात बता, हम लोग सारे चक्की पे आए थे, तू तो वहाँ था ही नहीं, किधर चला गया था चक्की से? अरे हाँ, सॉरी भाई, मैं बहुत देर तक वहाँ रुका, लेकिन वो चक्की पे लाइट आई ही नहीं। पिसाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं दूसरी चक्की पे चला गया, वहाँ पिसा दिया, पिसा कर आ रहा हूँ। एक मिनट, मतलब अब्दुल तो ये दोनों डिब्बे पिसवा के आ रहे? हाँ, पिसवा के? वो क्या है ना जेठा भाई, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। अरे ये कल्याण, तू दोनों डिब्बे पिसवा के लाया? जेठालाल, जेठालाल मैं चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। एक मिनट भरत, एक मिनट। अरे अब्दुल, और डिब्बे में पैसे देख कर चक्की वाले ने कुछ बोला नहीं? हाँ, पैसे? कौन से पैसे? अरे ये दो डिब्बे में से एक डिब्बे में भरत भाई के 50 लाख रुपए थे। 50 लाख? हाँ 50 लाख रुपए यार। नहीं नहीं, इसमें तो पैसे थे ही नहीं इसके अंदर। इसमें तो वो दाल थी, वो मैंने पिसाया, आटा बन गया। देखो पकड़, थोड़ी चेक देखो। इसमें तो आटा ही है यार। अरे बाप रे, ये लो, देख अब्दुल, पैसे तुमने छुपाए हुए हैं, पैसे दे दो वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है इसको अब्दुल को। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहा हूँ, चोरी का लगा रहे? चोरी का लगा रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मुझे पैसे नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे क्या सच बोल रहा हूँ? पैसे तुम्हारे पास नहीं है, पैसे डिब्बे में नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? पैसे मेरे पास है। बापूजी, हाँ, मेरे पास है पैसे। ऊपर आओ, सब लोग ऊपर आओ। एक मिनट, बापू ने बोला। ये रे, अरे भाई ये रे, भरत पैसे 50 लाख मिल गए जेठालाल। जेठालाल मुझे मेरे 50 लाख मिल गए। कितने टेंशन के बाद मिल गए, मगर मिल गए अल्टीमेटली मुझे। आई एम सो हैप्पी जेठालाल, आई एम सो हैप्पी यार, पैसे मिल गए मेरे। काखेत पैसा निकाला बोलता है, मुझे चोर बोल रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितना अरे परेशान कर दिया है। सब पैसा वो चोरी कर गया, हो गया, हो भाग गया। अरे बाप रे बाप, मिल गए बाप। बापू जी, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने छिपाए थे। छुपाए थे? कहाँ मामा, कैसे? अरे ये पैसे तो ये भरत और डिब्बा लेके आया था उसमें थे, और वो डिब्बा मैंने बहू को दिया था अलमारी में रखने के लिए। अच्छा, तो तूने बताया बापूजी को कि अलमारी में वो डब्बा है? और बाबूचक, बहू ने मुझे नहीं बताया। ये सुबह ये बिल्डर जब हाथ में डिब्बा लेकर आया और तुझे खींच के अंदर लेके गया, तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर डिब्बे में कुछ काला है। इसलिए मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख ब्लैक मनी? हाँ। और फिर तुम लोगों के जाने के बाद मैंने वो पैसे वाला डिब्बा अलमारी से निकाला और मैं रसोई घर में गया। वहां पे दाल का डिब्बा निकाला, फिर मैंने पैसे का डिब्बा खाली करके उसमें दाल भर दी और दाल के डिब्बे में सारे पैसे भर दिए। फिर वापस आके मैंने दाल वाला डिब्बा अलमारी में रख दिया
और इस पैसे वाले डिब्बे को मैंने संभाल के टप्पू के रूम में छिपा दिया। लेकिन बापूजी ये सब आपने क्यों किया? ये बिल्डर को सबक सिखाने के लिए। सबक? हाँ, अरे काला धन जमा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देश तुम्हें इतना सब कुछ देता है तो तुम देश को उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो देते हैं जी। तुम्हें पता है इन पैसों से देश की कितनी तरक्की हो सकती है? हाँ। फिर अंधेरे गांव को बिजली मिल सकती है, भूखों को अनाज मिल सकता है। ओहो चाचा जी, 50 लाख से इतना कुछ हो सकता है? और मेरे को तो अब भी पता चला। ये छोड़ी, ये 50 लाख रुपए तो सिर्फ बूंद है। हमारे देश में काले धन का महासागर बहता है, महासागर। अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो वही नमकीन महासागर मीठी गंगा बन जाए। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने। आपने जो कुछ भी कहा एकदम 100 सच कहा। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बापूजी कि आजकल पूरा माहौल ऐसा हो गया कि इसमें आदमी क्या करे। अब ये बच्चा को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाओ तो उधर डोनेशन मांगते, अभी चेक से नहीं, बोलो रोकड़ा दो। कुछ को डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलता है नहीं, टेबल के नीचे से रोकड़ा दो। और ये कुछ बिल्डर ऐसे लोग होते हैं, वो फ्लैट खरीदने जाओ तो आधा बोले ब्लैक में दो, आधा व्हाइट में दो। अभी पूरा माहौल ही ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बापूजी? ए बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, फिर उनके पीछे पूरा देश चला और हमें आजादी मिली। अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधरना चाहिए, समझे? चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से मेरी ऊपर की कमाई बंद। आज से मेरा ये वो है। क्या वो? वादा है, मेरा ये वादा है कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स भरूंगा। मैं भी टैक्स भरूंगी। अरे भरूंगी क्या, मैं तो भरती हूँ। वो कैसे दे पापा जी? झगड़ा कर कर के टैक्स भरती हूँ। तू कब कहाँ टैक्स भरती है? न क्या, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो 500 रुपए की चीज का 560 का बिल बनाया। तो मैंने वो भाई साहब के साथ झगड़ा किया कि भाई आप 60 रुपए क्यों ज्यादा ले रहे हैं। तो उसने कहा कि बहन देखिए, ये 60 रुपए तो टैक्स है। तो इस तरह मैं झगड़ा कर कर के टैक्स भरती हूँ। हाँ ना, अच्छा बराबर, टैक्स भरना चाहिए भाई। झगड़ा कर कर के भी टैक्स तो भरो। बराबर है, टैक्स सभी को भरना चाहिए। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ए भाई ए, क्या चलता हूँ? हैं? क्या चलता हूँ? अरे तूने हमारे अब्दुल पे झूठा इल्जाम लगाया है। चोर तू है और इल्जाम तूने अब्दुल पे लगाया। चल माफी मांग। अरे बापूजी सिर्फ अब्दुल ही नहीं, ये भरत ने तो सब पे शक किया। अच्छा, मेहता साहब, सोडी, भीड़े, सबके ऊपर। मेरे को भाई सबके माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। जेठालाल, तुम्हारी बात सही है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब लोग को तकलीफ हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर देना। भिड़े भाई, सोडी भाई, माफ कर देना, गलती हो गई। अब्दुल भाई, तहे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर देना। कोई बात मुझसे गलती हो गई। मेरी नहीं मांगेगा तो चलेगा। अरे जेठालाल, तुम्हें भी सॉरी। सबसे ज्यादा तुम्ही को तो परेशान किया है मैंने। ठीक है, अभी बोला। और ये
अब जाके सॉरी की साइकिल कंप्लीट हुई। करेक्ट। चलता हूँ। हेलो। हाँ हाँ भाभी जी, एक मिनट। अरे भाई तुम्हारा घर से फोन है। हाँ तुम्हारा फोन तो टूट गया है ना। हेलो। क्या? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? हलाल, मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। हाँ? जेठालाल, ये डिब्बा। नहीं भाई नहीं, ये मैं नहीं रखूंगा भाई। अरे तुम गलत समझ रहे हो। ये डिब्बा घर पे जाके मैं इनकम टैक्स वालों को दे दूंगा और उसके साथ में मेरी काली कमाई का पूरा ब्यौरा भी दे दूंगा। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। और चाचा जी, पहले बंदे की शुरुआत हो गई। बापू जी वाह। लेकिन दुरुस्त है। अरे भाई आज पता चला कि ये दया, टप्पू, नट्टू काका और सुंदर के अलावा और कोई भी है जो मुझे इतना टेंशन दे सकता है। थैंक गॉड जेठालाल, टेंशन तो मुझे हुआ यार। बॉस ने बुला तो लिया लेकिन मेरा काम में जी नहीं लगे। 50 लाख रुपए का मामला है भाई। बहुत हालत खराब थी लेकिन मिल गए अभी। बहुत बढ़िया हो गया भाई। बबीता जी, कांग्रेचुलेशन। क्यों? अरे आपने नई गाड़ी ली, हमको बताया भी नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, अय्यर के फ्रेंड की गाड़ी है। अय्यर का फ्रेंड? ये कौन उतर? अरे अय्यर भाई के अरे नहीं, आराम से केयरफुल। आराम से प्लीज। अरे वाह यार साहब, प्लास्टर वगैरह उतर गया। हाँ? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ही होगा ना। आसपास देना देखा। मोनिका, थैंक यू फॉर योर हेल्प। Ayer, you know na, in friendship, no thanks, no sorry. फ्रेंडशिप। ओके। Okay, तो मैं चलती हूँ फिर अभी। अरे तुम यहाँ तक आई हो, घर पे तो चलो। Actually मैं लेट हो रही हूँ और मुझे जाना है। ओके नो प्रॉब्लम। Okay? Bye bye guys. बाय। एक मिनट मोनिका, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर मेहता। और मेहता साहब, यह मेरा कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर मोनिका। Hello. हाय, आई एम तारक मेहता। ओके Okay. Bye. then. Bye bye. मोनिका, बाय द वे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड जेठालाल गड़ा। Hello. हेलो। इधर सब बेस्ट फ्रेंड लोग ही है। ओके 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 मोनिका। Okay, bye bye. ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच। डॉक्टर डॉक्टर है। नाइस डॉक्टर। सॉरी यार अय्यर साहब, मेरी वजह से आपका ये एक्सीडेंट हो गया यार। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इसमें सॉरी क्या मेहता साहब, मेरे नसीब में एक्सीडेंट था इसलिए हो गया। बिल्कुल सही कहा अय्यर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नसीब में जो होता है ना वो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी देखो क्या बबीता जी और आपकी शादी हो ही गई ना। क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब आप साउथ इंडिया के, बबीता जी बंगाल के, हाँ? अपना ये सोढ़ी पंजाबी, अपना रोशन भाभी पारसी। तो नसीब में था आप लोगों का मिलना, तो आप लोग मिल गए, शादी हो गई। देखा। ठीक है चलो, गुड नाइट। ओके बाय बाय। ओके, संभल के लेके जाना बबीता जी। हाँ अय्यर ध्यान रखना पाँव का। यस यस। तुम भी जेठालाल हद करते हो यार। क्या लेके बैठ गए थे नसीब साउथ इंडिया। तुम भी कमाल करते हो यार। तो उसमें गलत क्या बोला? अरे वो अय्यर गाड़ी में से उतरा तभी देखा नहीं? एक बगल में मिस वर्ल्ड जैसा बबीता जी, दूसरे बगल में वो मिस इंडिया जैसा डॉक्टर मोनिका। मुझे तो लगता है यार विधाता से कुछ सेटिंग करके धरती पे आया है। अरे भाई जेठालाल, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं।
किसी किसी को इस तरह भी खुशियां मिलती है। प्यासों को पानी नहीं मिलता, समंदर के किनारों पे नदियां मिलती है। वाह, चलो गुड नाइट। चलो भाई चलो। अंजलि, अंजलि, अरे एक गिलास पानी लाओ यार। भाई बाबा, क्या बात है तारक? पिछले आधे घंटे में आप ये 5वां गिलास पानी पी रहे हो। अच्छा, यानी कि इस घर में कितने ग्लास पानी पिए जाएंगे इसकी भी गिनती होगी। 5 पीऊं 6 पीऊं, मुझे पहले अंजलि मेहता से पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना पानी पीना चाहिए। यानी कि मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई खाने पे तो आप रोक टोक करती हैं, अब कितना पानी पीना है मुझे ये भी बता दीजिए। 1 गिलास दिन का मिलेगा, 2 गिलास मिलेगा, राशनिंग होगी। हाँ, क्या हो गया आपको? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ जनरली। अरे व्हाट डू यू मीन बाय जनरली पूछ रही हूँ? मैं भी जनरली आंसर ही कर रहा हूँ ना। भाई तुम ही कहती हो गर्मियों में लिक्विड ज्यादा पियो, तो लिक्विड ज्यादा पी रहा हूँ। अब तुम कहो वो करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो ज्यादा प्रॉब्लम। एक काम करो, लिक्विड को सॉलिड बना दो, बर्फ बना के खाऊं तो कैसा रहेगा? 1 मिनट, शांत हो जाओ। ये क्या मेरे सवाल के टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे हो? खा गई ना चक्कर। अरे भाई मेरा कॉलम नहीं है, सीधे सवाल टेढ़े जवाब, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप भी तारक में सुधरोगे नहीं। वैसे एक बात बताइए, आपके इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको मैं ही मिलती हूँ? क्यों, आपके खाने पीने की चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए मैं नहीं मिलता हूँ? चलो चलो मजाक छोड़ते हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, सीधे सवाल टेढ़े जवाब, ठीक है? पूछो। अब अंजलि मेहता है तो कुछ खाने पीने से बात शुरू करते हैं। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने से आदमी की अकल बढ़ती है? बादाम। अरे अंजलि, मेरी भोली अंजलि, जवाब टेढ़े होने चाहिए। बताओ कौन सी चीज है जिससे खाने से आदमी की अकल बढ़ती है? कौन सी चीज है जिससे खाने से आदमी की अकल बढ़ती है? ठोकर, ठोकर खाने से जिंदगी में अकल बढ़ती है। अच्छा चलो, वन मोर। एक आदमी ईयरबड्स लेके दीवार साफ कर रहा था, बताओ क्यों? दीवार में कुछ थोड़ा सा खराब होगा। मेरी भोली अंजलि, ईयरबड्स लेके दीवार इसलिए साफ कर रहा था क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। चलो अब मजाक नहीं, नो मजाक। एक सीरियस सवाल पूछता हूँ। पूछो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत आदमी को तब पता चलती है जब वो चीज जिंदगी में नहीं होती? प्रीशियस पी, पानी। एग्जैक्टली करेक्ट, पानी और ज्ञानी। ओहो मिस्टर ज्ञानी, आपकी तारीफ का मौका छोड़ोगे नहीं? हाँ अरे भाई, हम गरीब लेखकों की तारीफ कौन करता है, इसलिए अपनी तारीफ खुद कर लेनी पड़ती है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यू सी। अच्छा तारक, जोक सपाट, मेरा एक छोटा सा सजेशन है। बोलो। देखो ना तारक, हमारे देश में पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। कुछ ऐसा लिखो जिससे लोगों में जागृति आए और पानी की कीमत समझे। क्या बात है अंजलि, मेरे साथ रह के तुम में बहुत अकल तो आ गई है। अरे नहीं, एक्चुअली वेरी सीरियस सजेशन। और वैसे किसी ने बहुत ठीक कहा है, दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी की वजह से होगा। और पानी के मामले में लोगों का एटीट्यूड ऐसा है ना कि जब आग लगती है तब बुझाने के तरीके ढूंढते हैं, जब पानी की कमी होती है तब सोचते हैं कि अब क्या करें। भाई पानी की कमी इसलिए हुई ना कि आपने कीमत नहीं समझी। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने, पानी की एक एक बूंद की कीमत एक एक जीवन के बराबर है। और मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि लोग इसके बारे में सोचें, समझें और जानें कि पानी कितना अनमोल है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब और एक गिलास पानी नहीं मांगोगे ना? फ्रेंड्स, चलो एक नई गेम खेलते हैं। कौन सी डब्बू? फ्रेंड्स, अब हमारे में से एक जन 10 गिनने से पहले उस बॉल को वहां से लेके आएगा। ओए ये तो कितना सिंपल है, मैं तो 4 गिनने से पहले ही बॉल लेके आ सकता हूँ। ए गोगी, तू जो सोच रहा है ना उतना सिंपल नहीं है। हमारे में से जो एक जन बॉल लेने जाएगा उसे बाकी के सारे लोग पकड़ के रखेंगे और उसे उन सब से छूट कर बॉल लेके आना है, समझा? ओ, ये तो इंटरेस्टिंग गेम है। हाँ, इसका नाम हम लोग कबड्डी बॉल रखते हैं। ठीक है, चलेगा। तब्बू, पहले मैं आता हूँ, चल। ओके, जा गोली। ओए नहीं, पहले मैं आता हूँ। हाँ, जा गोगी, जा। तो गोगी रेडी? रेडी? 1 2 3 गो। गोगी जाना जल्दी। 2 3। अरे गोगी, तू तो 4 गिनने से पहले आने वाला था ना।
उसको पैर पकड़ता हूँ। 7 चीटिंग मत कर। 8 टप्पू तूने चीटिंग किया, मेरी चटनी खींची है तूने पिंकू को गुदगुदे क्यों की? और वो सब छोड़ना टप्पू, हम लोग की हालत तो देख। जैसे ब्रेड पे बटर लगता है वैसे हम लोग पे मट्टी लग गई है। फ्रेंड्स डोंट वरी, अब भी साफ हो जाएगा। अरे कैसे? चलो। फ्रेंड्स तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आया। क्या कर रहा है यार? का चाललंय का ए टप्पू? अरे ये टप्पू, अरे क्या चल रहा है तुम लोग का? भिड़े अंकल, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। अरे किसकी स्वच्छता कर रहे हो तुम लोग? अरे हमारे कपड़ों पे जो मट्टी लगी है ना उसकी। ये होशियार है, ये स्वच्छता अभियान बंद करो अभी। अरे भिड़े अंकल, आप ही कहते हो ना स्वच्छता से मन प्रफुल्लित होता है। भिड़े अंकल, हमारा मन अभी बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। शरारत करके तुम लोग का मन तो प्रफुल्लित ही होता है ना? राइट भिड़े अंकल। ये टप्पू, अरे तू पाइप नीचे कर। बंद कर भाई। भिड़े, तू अपने आप को सोसाइटी का जिम्मेदार सेक्रेटरी समझता है ना? तो इस तरह से पानी से खेलना, पानी को वेस्ट करना, उसका अपव्यय करना तुझे अच्छा लगता है? जबकि शहर में पानी की इतनी शॉर्टेज चल रही है। भाई तू शिक्षक है, शिक्षक। इस तरह से अगर तू आते जाते लोगों पर पानी डालेगा तो तेरे बारे में तो छोड़, गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे? अरे यहाँ के सेक्रेटरी लोगों के ऊपर पानी डालते हैं। मेरी बात तो सुन पोपटलाल। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? अरे भाई, मैंने जब वहां से देखा कि बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं, उसका अपव्यय कर रहे हैं, तो उनको डांटने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो टप्पू ने मुझ पर ही पानी डाला। तो जैसे मैंने उसके हाथ से पाइप लिया और तुम पर घुमाया। अरे बंद कर टप्पू। सॉरी, इस तरह पानी उड़ा तुम पर, मालूम है? बच्चों के साथ क्या खेल रहे हो? आप इस्त्री के कपड़े लेने गए थे ना? अरे खेल नहीं रहा हूँ माधवी, वो बच्चे पानी के साथ खेल रहे थे, उनको डांट रहा था मैं। हाँ तो उनको खेलने दो ना। आप इस्त्री के कपड़े
खेलने दो मतलब अभी क्या होली जो पानी के साथ खेलने दो उनको, कितना वेस्ट करे पानी को। हाँ तो थोड़ी देर पानी से खेलेंगे तो कितना पानी वेस्ट होगा। खेलने दो ना उनको, वैसे भी बहुत गर्मी है। अरे माधवी, लेकिन माधवी भाभी आप बिल्कुल सही कह रही है। इतनी देर से मैं भिड़े को यही समझा रहा हूँ भाई, गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर बच्चे पानी में खेलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ भिड़े अंकल। भाई बच्चे यहाँ नहाएंगे या घर पे नहाएंगे, पानी तो उतना ही जाने वाला है। अंकल हाँ। वो दल बदलू डबल ढोलकी, अरे थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि पानी का कितना अपव्यय कर रहे हो, कितना वेस्ट कर रहे हो, और अभी बोल रहे हो कि बच्चों को खेलने दो। हाँ, बच्चों को खेलने के लिए मैंने मना नहीं किया, तुम्हें मना कर रहा था। अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी तुम हो, बच्चे थोड़ी ना है। बच्चों तुम खेलो, खेलने दो बच्चों को। आहो हाँ जाइए ना जल्दी, इस्त्री के कपड़े लेकर आइए ना। उसके बाद पापड़ की डिलीवरी करने भी जाना है आपको। हो या जरा लवकर जाइए जाइए भिड़े साहब जाइए, बहुत सारा काम है, पापड़ की डिलीवरी करनी है, इस्त्री के कपड़े लेने जाने। समझ गया, बस बस। अरे बच्चों अभी पानी से खेलना बंद करो। हाँ भिड़े अंकल 2 मिनट, हम लोग कपड़े साफ कर लेते, फिर हम लोग घर पे चले जाएंगे। हाँ भिड़े अंकल प्लीज। हाँ पक्का पक्का प्रॉमिस। ठीक है चलो। अली बिली नहाया मैं भी सुबह को। बच्चों खेलो खेलो बिंदास खेलो। हाँ मैं नल चालू करके आता हूँ। हाँ चलो जाओ। हाँ फटाफट करके हाँ कहाँ है इस्त्री के कपड़े? इस्त्री वाले के पास। हाँ? तुम्हें इस्त्री के कपड़े की पड़ी है, मेरे भीगे हुए कपड़े दिखाई नहीं देते। तो किसने कहा था बच्चों के साथ खेलने के लिए? अरे मैं नहीं खेल रहा था माधवी, मैंने बताया ना तुम्हें, वो खेल रहे थे, मैं उन्हें डांट रहा था। क्यों बेचारे बच्चों को डांटते रहते हैं आप? अब सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या बच्चों के सेक्रेटरी हो, थोड़ी देर पानी के साथ खेला तो क्या हो गया उसमें? माधवी बचपन में हम भी खेले पानी के साथ, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह अपव्यय नहीं करते थे हम लोग पानी का। अरे हम लोग खेतों में जाते थे कुएं के पास नहाने के लिए, ताकि वही पानी वापस खेतों में चला जाए और उसका उपयोग हो। अरे हमारे जमाने की तो बात आहो, कितनी देर ऐसे खड़े रहेंगे आप? बरसात के मेंढक की तरह दिख रहे हो आप। जाइए कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो भीगी बिल्ली की तरह सिकुड़ जाओगे। अरे कम से कम उदाहरण तो अच्छे दिया करो। हाँ बरसात का मेंढक क्या, भीगी हुई बिल्ली क्या, काय चाललंय काय? जाइए अभी जल्दी। अरे देवा, पूरा फर्श गीला कर रहे हो आप। जाइए ना जल्दी से कपड़े बदल लीजिए ना। तुम्हें गीले फर्श की पड़ी है, यहाँ पे पूरा पत्ती गीला हो गया, उसका कुछ नहीं। कमाल है तुम जी, मैं कब से कह रही हूँ कपड़े बदल लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन नहीं, अभी शुरू हो गए हमारे जमाने। बस मैं अभी जा रहा हूँ चेंज करने, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय रेडी रखना। हाँ लेकिन चाय पीने के बाद वो जरा इस्त्री के कपड़े लाता हूँ, इस्त्री के कपड़े लेके आता हूँ। ये स्त्री तो इस्त्री के पीछे ही पड़ गई। काय करतील ना एक एक। अरे देवा, चहा। कितना पानी डाला इन बच्चों ने। नमस्कार दर्शकों, दिस इज रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। ओहो रीटा जी बोलिए भाई, क्या न्यूज है? और आप देख रहे हैं हमारे कल तक की एक खास रिपोर्ट, बढ़ती गर्मी और घटता पानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि कई इलाकों में गर्मी का तापमान 45 डिग्री तक भी पहुँच चुका है। बढ़ती हुई गर्मी के कारण पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। मुंबई के आसपास के इलाके जैसे कि तानसा, विहार और पवई तुलसी लेक में भी पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये तालाब में देख सकते हैं कि इसका भी पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। बढ़ती हुई गर्मी और पानी का स्तर नीचे जाने के कारण मुंबई महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया है कि कल से मुंबई शहर में 50% तक पानी की कटौती की जाएगी। अरे देवा। हमारा कल तक चैनल आज से ही मुंबई नगर पालिका को उनकी शुरू की गई इस मुहिम में सपोर्ट कर रहा है। हाँ, क्या चाह? हाँ। माधवी न्यूज में बता रहे हैं कि कल से मुंबई में 50% पानी की कटौती होने वाली है। अरे बाप रे। फिर अच्छा हुआ ना मैंने बच्चों को डांट दिया कि पानी के साथ मत खेलो। अरे पानी का कितना अपव्यय कर रहे थे वो, मैंने बोल दिया उनको कि पानी के साथ खेलना बंद करो। उन्होंने आपकी बात मानी होगी तो ठीक है, नाहीतर पालथ्या गडावर पाणी। हाँ? हाँ। देखा
मला वाटलं देखा अभी भी खेल रहे वो। ये टप्पू, ये गोगी, ये गोड़िया, एक छोटे सोड़ी। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो। नहीं सुनेंगे। कहा? इतने खेलने में व्यस्त है, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी उन तक? लेकिन पानी का इतना अपव्यय है, मैं अभी नीचे आकर उनका खेलना ही बंद कर देता हूँ। सुनिए, इस बार भीगना मत और याद से इस्त्री के कपड़े लेके आना। एंटो को पाई देखे। कठीण है। अरे टप्पू, काही मुलं, देवा रे देवा। बेशिस्त मुलं। अरे ए टप्पू, गधड़िया, अरे क्या कर, अरे बंद करो। पानी की कटौती और बेशिस्त बच्चे पानी का अपव्यय कर रहे हैं। बंद ही कर देता हूँ, अब खेलो। हाँ, अरे पानी क्यों बंद हो गया? देख क्या रहे हो? मैंने बंद किया है पानी। अरे तो सिर्फ 5 मिनट करने दो अंकल, प्लीज। 5 मिनट? 1 मिनट भी नहीं। अरे पानी कोई खेलने की चीज है? पानी का इतना अपव्यय। चलो चलो घर चलो अपने। अंकल प्लीज 2 मिनट प्लीज। हाँ प्लीज अंकल। देखो देखो इस गोया को देखो, इतनी छींक आ रही है फिर भी 2 मिनट उसको पानी में ही खेलना है। थोड़ी देर पहले क्या कहा था? हम सिर्फ कपड़े साफ करके चले जाएंगे। हाँ चलो चलो घर चलो। चलो फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के घर। चलो चलो चलो। भिड़े अंकल के नहीं, अपने अपने घर चलो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपने अपने घर। चलो जरा निका, पानी का अपव्यय कर रहे हैं। तो वैसे भी पानी की बहुत कमी है मुंबई में, ये पानी से खेल रहे हैं। अरे टप्पू तू गीला कैसे हो गया? मम्मी, वो हम सब नीचे पानी से नहा रहे थे। अरे टप्पू तू गीले कपड़े में सोफे पर बैठा है। चल बेटा चल, जल्दी कपड़े बदल ले, चल जल्दी। अरे मम्मी बस 5 मिनट, अभी जाता हूँ। टप्पू पूरा सोफा गीला हो जाएगा, फिर तुम्हारे पापा डांटेंगे। हाँ अरे मम्मी। टप्पू बेटा मुझे बहुत सारा काम है, बालकनी भी साफ करनी है। चल चलो बेटा चलो चलो, कपड़े बदल ले। चलो टप्पू चलो चलो। अरे जा जल्दी कपड़े बदल ले। पूरा गीला गीला कर दिया। देवाचा दरबारी। भिड़े भाई संभाल के। सॉरी यार, बहुत गीला है ना इसलिए। थैंक यू।